हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आईपीसी की सेक्शन 494 के तहत द्वि विवाह मतलब दूसरे शादी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस पर फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया है। तो आज मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि केवल पति और पत्नी ही जो पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए और पहले पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान दूसरी बार शादी करते हैं तो उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 494 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का पहले से शादी हो रखा है और वो शादी अस्तित्व में यानी कि चल रही है और इस अवस्था में अगर वो दूसरी शादी करता है तो उस समय उसकी पत्नी अपने पति पर या पति अपने पत्नी पर आईपीसी की सेक्शन 494 से बाद चला सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है या कर सकता है। तो इस चीज को स्पष्ट किया है कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायाधीश ने और ये बताया है कि आप दूसरे शादी यानी कि जो दूसरा शादी किया पति या पत्नी उसके ऊपर आप आईपीसी की सेक्शन 494 अप्लाई नहीं कर सकते, आप उस पर केस नहीं कर सकते। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है। यानी कि पति और पत्नी जिस किसी ने भी पूर्वोत्तर शादी के रहते हुए पहले जिसमें शादी उसने कर रखा है रहते हुए दूसरी शादी किसी और से करता है या करती है, उस परिस्थिति में जो पहली शादी हो रखी है वो दूसरे शादी करने वाली पत्नी के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर आईपीसी की सेक्शन 494 के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है उस पति पर या उस पत्नी पर जो शादी रहते हुए दूसरी शादी करता है। ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होता जो दूसरी शादी करने के बाद जिस पत्नी को लाया है उस पर, या उसकी पत्नी दूसरी शादी करके जो दूसरा पति को लाया है उस पर। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस तरह से बताता हूं। ए और बी दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की शादी के दरमियान
यानी अस्तित्व में शादी होने के वक्त में ही अगर ए ने सी से शादी कर दिया या बी ने डी से शादी कर दिया, तो उस सिचुएशन में बी पर ए कार्रवाई कर सकता है या ए पर बी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ए ने डी से जो शादी किया तो बी डी वाले पर कार्रवाई करे। ठीक वैसे ही बी ने जो शादी किया है उस पर ए कार्रवाई करे, ये नहीं है। ए सिर्फ बी पर ही कार्रवाई कर सकता है क्योंकि शादी उसकी पहले से अस्तित्व में है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसी को कोर्ट ने क्लियर किया, मतलब हाई कोर्ट ने क्लियर किया और क्लियर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि द्वि विवाह मतलब दूसरी शादी जो की है वो महिला हो या आदमी, उस पर कार्रवाई आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने पति पर या अपनी पत्नी जो पूर्वोत्तर आपके साथ था या है उस पर आप कार्रवाई कर सकते। जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल बेंच के न्यायाधीश ने कहा कि दूसरी पति या पत्नी या उसके माता पिता के प्रावधान के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसमें प्रतिवादी ने अपने पति के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनकी शादी के दौरान ही दूसरी शादी कर ली। उसने पति की दूसरी पत्नी तथा उसके परिवार को भी इस आधार पर कार्यवाही में एक पक्ष बनाया। उन्होंने दूसरी शादी के समारोह में भाग लिया था इसलिए, यानी कि उसकी पहली पत्नी ने शादी के अस्तित्व में होने के बीच में ही जो उसने दूसरा शादी किया, उस दूसरे शादी में जिससे शादी हुई उस महिला के साथ उसके परिवार के लोगों पर भी आईपीसी की सेक्शन 494 के तहत कार्रवाई करने का अपील किया। तो याचिकाकर्ता यानी कि दूसरी जिसने शादी किया था, जिस पत्नी को लाया था, उस पत्नी के परिवार और वो पत्नी ने तर्क दिया और कहा कि आईपीसी की सेक्शन 494 के तहत मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अभियोजन केवल उस व्यक्ति के संबंध में है जिसने उक्त अपराध किया है, यानी कि ये उस पर एप्लीकेबल होता है जो उसके पहले उसके पति हैं जिन्होंने उनके शादी के अस्तित्व के होने के समय में ही दूसरा शादी किया, तो वो अपने पति पर ही कार्रवाई कर सकती है। जो नई शादी करके उसके पति ने पत्नी लाया है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो प्रतिवादी पक्ष ने ये तर्क दिया और कहा कि इस शादी में उसके परिवार के लोग भी सम्मिलित थे और उसे पता था कि उसकी शादी अभी अस्तित्व में है, फिर भी वो दूसरी शादी उसके साथ कर लिया। तो इस पर वो ट्रायल कोर्ट में इसके खिलाफ
आईपीसी के सेक्शन 506 का धारा लगा करके इस पर केस कर सकता है। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार से या कोई भी साक्ष्य ऐसा उपलब्ध नहीं कराया गया है या कोई भी साक्ष्य आपके पास नहीं है जिससे कि आप ये तर्क दे करके साबित कर दो कि हाँ इनको पता था और इन्होंने जानबूझ करके शादी किया है। तो इससे आपके बातों से ये स्पष्ट नहीं होता, प्रमाणित नहीं होता, अतः इस पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता। अब रही बात जो हमारा संबंध है आईपीसी की सेक्शन 494, तो आप अपने पति के ऊपर शादी के अस्तित्व में होने के बाद भी उन्होंने दूसरा शादी किया तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, जिसमें कि कारावास की प्रावधान है। जिसे बढ़ा करके 7 साल तक किया जा सकता है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पहली पत्नी अपने पति पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसके पति ने जो दूसरी शादी करके पत्नी को लाया है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से दंडनीय नहीं है। तो इस तरह का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल बेंच ने फैसला सुनाया, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यही है हमारा आईपीसी की सेक्शन 494, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि द्वि विवाह के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, थैंक यू।